नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है होमवर्क पार्ट 9 में। आज मैं आपके साथ बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर शेयर करने वाला हूं, जो शेयर्स पर ही है। तो मैंने इसका नाम दे दिया है, आओ कुछ शेयर करें शेयर का। तो ये है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा पड़ा रहता है। वो या तो डिपॉजिट में लगाते हैं या कोई जगह पे पोस्ट ऑफिस के स्कीम में रख देते हैं। तो जब ऐसे लोगों को हम इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं कि भाई आप शेयर मार्केट में डालो, तो साफ मना कर देते हैं। आपको बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे, उस शेयर का नाम सुन के भड़क जाते हैं, बोले हमको नहीं करना है, आप बात ही मत करो इसका। क्योंकि हो सकता है उन्होंने पास्ट में कुछ धोखे खाए हैं या नुकसान बहुत उठाया है, या किसी रिलेटिव को देखा है जो बर्बाद हो गया ये बिजनेस करते करते। तो इसकी वजह से वो लोग अपने बच्चों को भी गाइड कर देते हैं, बेटे ये चीज से दूर रहो, ये एक जुआ है, इसको मत खेलो। तो ऐसा नहीं है। अगर आप ये लास्ट कैटेगरी में हो और आप टोटली शेयर्स के लिए न्यू हो, तो आज मैंने ये सेशन खास आपके लिए रखा है, ताकि आपको एटलीस्ट, भले आप ट्रेडिंग करो कि नहीं करो, शेयर में इन्वॉल्व हो नहीं हो अलग बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जुआ नहीं है, ये दिमाग का खेल है और किस तरह खेला जाता है। तो उसके लिए थोड़ी मैं बेसिक जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इसके अंदर दूसरी बात ये है कि ये एक पेशेंस वाला काम है। बहुत आपको पेशेंस होना चाहिए, धीरज जिसको बोलते हैं। और ये बिजनेस ही है जिसमें पेशेंस की बहुत सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इसमें 1 या 2 साल में आप करोड़पति नहीं बन जाते हो, और तुरंत भी भिखारी नहीं बन जाते हो। तो ये पेशेंस अगर आपको नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, और आपका जी ऐसा है कि भाई क्या होगा क्या होगा, तो आप ये बिजनेस से दूर ही रहो। खाली जानकारी के लिए तक रखो इसको, और दूसरा कुछ मत करो। तो आओ देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर के बारे में मैं लाया हूँ। तो पहले तो ये शेयर होता क्या है। वो कंपनी का जो कैपिटल है, जिसका उसके पास पैसा होता है, वो छोटे छोटे टुकड़े में वो डिवाइड किया जाता है, जिसको शेयर बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में शेयर मतलब आप भागीदार, आप इन्वेस्टर हो। तो आपने भी ये कंपनी में पैसे अपने लगाए हैं। जैसे बिजनेस कोई 4 लोग मिलके करते हैं, वो कुछ ना कुछ डिपॉजिट करते हैं अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और जो मुनाफा होता है वो बांट लेते हैं। उसी तरह से कंपनी क्या करती है, लोगों के पास से पैसा लेती है, उनको शेयर्स देती है। अगर कंपनी फायदा करती है तो उनको मुनाफा होता है, अगर कंपनी नुकसान में जाती है, घाटे में जाती है, तो वो उनको डिविडेंड ब्याज नहीं मिलता जो पैसे उन्होंने लगाए, और उसका मार्केट रेट भी कम हो जाता है, तो जब बेचने जाते हैं तो कम पैसे मिलते हैं। तो अभी ये कितने टाइप के शेयर्स होते हैं। तो बेसिकली हम बात करें तो ये 3 टाइप के शेयर्स होते हैं। एक का नाम है इक्विटी शेयर्स, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स, और तीसरा है ऑर्डिनरी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर क्या है, तो ये लॉन्ग टाइम फाइनेंसिंग सोर्सेज है कोई भी कंपनी के लिए, और नॉन रिडीम होता है, मतलब रिडीम नहीं होता है वो। और इन्वेस्टर जो होते हैं उनको वोटिंग का राइट दिया जाता है कंपनी में, उनका एजीएम मीटिंग के टाइम पे। प्रेफरेंस शेयर क्या है, वो कंपनी के स्टॉक है विद डिविडेंड्स आर पेड टू होल्डर्स बिफोर कॉमन स्टॉक डिविडेंड्स आर इश्यूड। मतलब इसमें कंपनी का ये ऐसे अच्छे वाले उनके कस्टमर्स है, जिसको अगर नुकसान होगा तो भी उनको फिक्स डिविडेंड कुछ दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी घाटे में गई है तो पहले ये लोग का ध्यान रखते हैं, तो प्रेफरेंस, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था है मुनाफे में, इसलिए नाम है प्रेफरेंस शेयर्स। और तीसरे टाइप के होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। ये कॉमन शेयर्स है जो पब्लिक एक्सचेंज में होते हैं। यूएस में आप जाओ तो ज्यादातर ये कॉमन ऑर्डिनरी सब शेयर्स ज्यादातर ऑर्डिनरी शेयर होता है, और इसमें डिविडेंड या कुछ जो इंटरेस्ट होता है वो गारंटेड नहीं होता है। तो ये बेसिकली लोग ज्यादातर, हम जो अब मार्केट के आप जो बात सुन रहे हो मार्केट में कि क्या हो रहा है, तो कौन से शेयर का डीलिंग चल रहा है, तो ये सब ज्यादातर लोग जो डील कर रहे हैं वो इक्विटी शेयर्स में होता है। हमारे यहाँ इंडिया में की बात करें तो, और उसके जो प्राइस आते हैं, आप जो टीवी पे या चैनलों में देखते हो, न्यूज चैनल में, या वो जो प्राइस आते हैं शेयर बाजार के भाव, वो किस में आते हैं, किसके आते हैं, इक्विटी शेयर्स के।
ये बाकी के तो पिक्चर में नहीं है, खाली इंफॉर्मेशन के लिए है। तो ऑर्डिनरी शेयर्स भी होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, अभी वो उसका इतना चलन नहीं है हमारे यहाँ। फिर बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्या है? तो एक जात का आपका एग्रीमेंट है, डिबेंचर जैसा ही होता है, जिसमें आप कुछ पैसे लगाते हो, सामने आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अभी तो सब डीमेट हो गया है, पहले जो फिजिकल में होता था तो आपको सर्टिफिकेट मिलता था। और वो बॉन्ड जब उसका मैच्योरिटी खत्म डेट आ जाता है 5 साल के बाद, आप पैसे उतने बोल के रखा है कि आपने 5,000 रुपये डाले, 5 साल के बाद इतने हो जाएंगे, तो सर्टिफिकेट आपको जब जमा करते हो तो उतने पैसे जो मैच्योर्ड अमाउंट होता है इंटरेस्ट के हिसाब से वो आपको वापस मिल जाता है। तो ये हो गए बॉन्ड। डिबेंचर क्या है? वो भी एक बॉन्ड जैसा ही है, लेकिन उसमें टाइप्स होते हैं, जैसे कन्वर्टिबल डिबेंचर जिसको सीडी बोलते हैं, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं जिसको पीसीडी बोलते हैं, और एनसीडी है वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। मतलब क्या कि एक आपके साथ जो कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हो उसमें आप बोलते हो कि मैं पैसा लगा रहा हूँ 5 या 7 साल के लिए, तो जो कन्वर्टेबल डिबेंचर है उसमें क्या होता है, कुछ साल के बाद वो आपके जो कागज है डिबेंचर के वो कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर्स में, उसके शेयर बन जाते हैं कन्वर्टेबल में। पार्टली कन्वर्टेबल में कुछ अमाउंट कन्वर्ट होता है शेयर में, कुछ आपको वापस मिल जाता है। और जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है उसमें क्या होता है कि मान लो ये 100 रुपए का आपने एक डिबेंचर लिया है, तो वो आपको कुछ साल बाद थोड़े थोड़े परसेंट में वो वापस करेगा। मतलब 5 साल के बाद आपको 100 में से 20 रुपया देगा, छठे साल में और 20 रुपया देगा, 7वें साल में और 20 रुपया देगा, और 8वें साल में बाकी के 40 रुपए, जो भी उनका स्कीम है वापस करने का, वो 4-5 साल में आपको वापस कर देते हैं। तो 5 साल, 5 या 7 साल तक आपके पैसे उनके पास जमा रहते हैं, और बाद में वो वापस। तो इसमें क्या होता है, वो लोग आपको ये पैसे वापस कर देते हैं, और जो पैसे आपने लगाए हैं उसके ऊपर अच्छा खासा इंटरेस्ट भी देता है। तो अभी ये डिबेंचर्स भी कम हो रहा है, मतलब ट्रेडिंग जो है इसका भी बहुत कम हो गया है। अच्छा, अभी ये इंटरेस्टिंग चीज है, देखो मजे की बात ये है, पहले लोग क्यों डरते थे, क्योंकि बहुत सारे पुरानी जो ट्रेडिंग होता था उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। आप यकीन सुनोगे तो हैरान हो जाओगे कि किस तरह से होता था। मान लो आपने कोई कंपनी का शेयर लिया, तो कंपनी आपको क्या करती है, एक सर्टिफिकेट ठीक पेज के ऊपर आपको एक सर्टिफिकेट बना के देती है, जिसमें आपका नाम लिखा होगा, आपके कितने शेयर्स है वो लिखा होगा, उसका फेस वैल्यू मतलब एक शेयर की कीमत क्या है वो लिखा होगा। फेस वैल्यू होती है जो बेसिक उसका प्राइस होता है वो, और वो आपके घर में पोस्ट से आता था। अभी आप जब उसको, मान लो आपको शेयर्स के भाव बढ़ गए और आपने उसको बेचना है, तो साथ में एक शेयर ट्रांसफर फॉर्म आता है। वो फॉर्म के साथ वो आपको उसके ऊपर स्टैम्प्स आते हैं, शेयर ट्रांसफर का टिकट आता था अलग, जैसे हमारे पोस्ट में स्टैम्प आते हैं उस तरह के शेयर ट्रांसफर के टिकट आते हैं। वो टिकट आपको इसके पीछे फॉर्म पूरा भरना होता है, और जिसको आप बेचते हो उसकी सब डिटेल डालनी होती है, और वो चीज आपको कंपनी में भेजनी पड़ती है विद दैट स्टैम्प ट्रांसफर टिकट। वो सब वो पर्सन जिसने शेयर खरीदे हैं उसका वेरीफाइड डिटेल्स होता है सब। और उसके बाद कंपनी एक दूसरा सर्टिफिकेट बना के नहीं देती, लेकिन उसमें पीछे लिख देती है जो आपके नाम का शेयर्स है, उसके बैक साइड का जो पोर्शन है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और कॉलम्स होते हैं, उसमें आपका नाम पेन से एनरोल एंटर कर देते थे कि अभी पहले ये पार्टी का था, पार्टी ए का था, अब ये पार्टी बी इसका ओनर है। वो जब बेचेगा तो पार्टी सी के पास जाएगा, तो फिर से उसको ये प्रोसीजर करना है, उसमें 1-2 महीने लग जाते थे। तो कभी कई बार तो ऐसा होता था वो खो गए, पोस्ट में गुम हो गए, या वापिस नहीं आए, या आपके पास जब आए तब तक तो शेयर का भाव गिर चुका है या बहुत बढ़ गया है, कुछ भी हो सकता था। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता था। तो ये इसलिए लोग इसमें ट्रेडिंग करने से डरते थे, डाल दिए और कहीं गुम हो गया तो गया आपका सब। तो वो मैं देखो आपने आपके लिए मैंने डाउनलोड भी करके रखे हैं पुराने सर्टिफिकेट, ये देखो ये शेयर सर्टिफिकेट, इस तरह का सर्टिफिकेट आता था। यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विटी शेयर्स लिखा हुआ है, अमाउंट पेड अप पर शेयर, यहाँ आपका नाम वाम लिख के आ जाएगा, कौन है होल्डर, कितने शेयर्स है, सब पूरा इस तरह का थिक पेज पे ऐसा सर्टिफिकेट आता था। और ये ऐसी शेयर ट्रांसफर की टिकट आती थी। तो वो आपको शेयर ट्रांसफर का ग्रीन कलर का एक फॉर्म आता है, वो नहीं लिया है मैंने, उसके ऊपर आपको ये टिकट लगा के ये पूरा प्रोसीजर ये शेयर सर्टिफिकेट के साथ में भेजना पड़ता था। तो उसके बाद आप आगे का काम कर सकते हो। और उसमें भी मान लो कुछ साइन मिसमैच हो गया या कुछ गड़बड़ हो गई है, साइन नहीं मिल रहा है, तो वापिस फिर से वो प्रोसीजर
फिर से करने का तो फिर और 2 महीने। अभी क्या होता है, जो ट्रेडिंग मतलब ये ले बेच का काम बहुत 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 टीडियस और डिफिकल्ट था। अभी के क्या है, अभी कैसे होता है, तो ये सब प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए अभी क्या हुआ है, कंपनी जो है आपको जो शेयर्स होते हैं वो एक अकाउंट होता है, जैसे आपका सेविंग का अकाउंट होता है उस तरह का एक डीमैट अकाउंट होता है, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। वो 1996 में इंडिया में आया है और उसमें कोई पेपर वर्क नहीं है, मतलब आपका फिजिकल सर्टिफिकेट ही नहीं होता है। सीधा अंदर एंट्री हो जाती है कि आपके पास इतने शेयर्स है इसका, और आपके पास अगर मान लो फिजिकल भी पड़े हैं तो उसको आप डिमेट करवा के सौंप देते हो, मतलब एक जात का आपका सेफ तिजोरी हो गया जिसमें आपने डाल दिया और भूल गए, और डिजिटल डेटा में कंप्यूटर पे आपको डिटेल उसका मिलता रहेगा। तो बहुत इजी प्रोसेस हो गया है शेयर का। और ट्रेडिंग भी अभी फोन से आप कर सकते, फोन करके बता दो जिससे आप डील करते हो, मुझे ये शेयर इतने बेचने हैं, तो बेच दो, आपके खाते में से सीधे पैसे उतने आ जाएंगे। और खरीदने हैं तो आप बोल दो मुझे इतने शेयर चाहिए, तो आपके खाते में से वो अमाउंट कट हो जाएगी। अभी ये ट्रांजेक्शन भी बहुत प्रोसीजर बहुत इजी हो गया है। तो पहले के जमाने में ये इतना ये डेवलपमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से, और ये बहुत आसान हो गया है बिजनेस अभी ये। रोज लोग, कई लोग ऐसे हैं रोज कितने शेयर सुबह बेच देते हैं और शाम को खरीद लेते हैं, फिर सुबह बेच देते हैं भाव, और उसके हिसाब से बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। आपने देखा होगा आजू बाजू में जो लोग करते हैं वो लोग को बोलेंगे इससे अच्छा कोई धंधा नहीं है। मेरी खुद की बात करूं तो आज मैं तो ट्रेडिंग इतना नहीं करता, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ इसकी वजह से ही हूँ, क्योंकि इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। अभी ये ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपको डीमेट अकाउंट है तो एक ट्रेडिंग के लिए ऑनलाइन है, और डीमेट अकाउंट तो खुलवाना ही है, लेकिन उसमें एक ऑफलाइन का भी ऑप्शन है। मतलब आपको डर लगता है ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने से, तो उसमें जैसे आपका एक चेकबुक आता है वैसे एक स्लिप होती है, ट्रांजेक्शन स्लिप। उसमें आप भर के आपके ब्रोकर को दे दो कि मुझे इतने शेयर बेचने हैं, इतने खरीदने हैं, तो उसके हिसाब से वो आपका प्रोसेस कर देगा। तो ये भी एक ऑप्शन है, अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना है सब तो ऑफलाइन ट्रेडिंग पर भी पॉसिबल है, अभी भी है, वो ओपन है, लेकिन डीमेट अकाउंट मैंडेटरी है। अच्छा, अभी लोगों को दिमाग में ये होता है कि खाली डीमेट खोल दिया तो शेयर का काम हो गया, ऐसा नहीं है। कितने अकाउंट्स चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में दिया है, हाउ मेनी अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग ऑन शेयर। तो आपको 3 टाइप के अकाउंट्स चाहिए। एक तो सेविंग अकाउंट, जैसे आपका होगा ही सेविंग अकाउंट, तो वो अगर है तो दूसरा खुलवाने का जरूरत नहीं है, सीधा आप नंबर दे सकते हो। दूसरा है डीमेट अकाउंट जिसमें आपका शेयर्स रहते हैं, और ये तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट है जो अलग से खोला होता है, उसका नंबर भी अलग होता है, और जो आपके शेयर डीमेट में है उसको ले बेच करने के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट से ये सब कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि तीनों जगह एक ही जगह हो, तीनों अलग अलग जगह पे, मतलब आपका सेविंग अकाउंट कोई दूसरी बैंक में है, डीमेट अकाउंट कोई दूसरी बैंक में, और ट्रेडिंग अकाउंट भी कहीं और पे है, तो आप तीनों जगह पे अलग अलग ये चीज कर सकते हैं। कोई कंपल्सर नहीं है कि सब एक ही जगह होना चाहिए। अब देखो डीमेट अकाउंट एक्चुअली क्या होता है। आपका जो फाइनेंशियल मतलब आपके जो शेयर सर्टिफिकेट्स है, शेयर आपने खरीदे तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, फाइनेंशियल वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर होता है। आपका लॉकर ही है जैसे, लेकिन कैसा लॉकर है, फिजिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर, डिजिटल लॉकर। तो ये आपका जरूरी हो गया है। डीमैट शेयर का ट्रेडिंग करना है, आपको शेयर में इंटरेस्ट लेना है, अगर शेयर का धंधा करना है तो ये आपको कहीं ना कहीं डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसके बिना होता नहीं है। दूसरा, उसमें जो नाम है वो आपके पान कार्ड के हिसाब से ही होना चाहिए। अब दूसरे कोई नाम से आगे पीछे भी सरनेम नहीं चलता है, और ये कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। जैसे सेविंग अकाउंट में होता है कि ये इसका नाम निकाल के इसका डाल दो, इसका ज्वाइंट में खोल सकते हो, सिंगल भी खोल सकते हो, ज्वाइंट में भी खोल सकते हो। लेकिन किसी एक की डेथ हो गई, मान लो फर्स्ट होल्डर या सेकंड होल्डर की, तो पूरा अकाउंट बंद कर देना पड़ता है, और उसको दूसरा नया खुल जाता है, लेकिन वो क्लोज्ड हो जाता है। तो कभी उसमें ट्रांसफर किसी के नाम का कोई नाम निकाल नहीं सकते, कोई नाम जोड़ नहीं सकते एक बार खोलने के बाद। ठीक है। और ये अगर आप एनएसडीएल में खोलते हो, ये कौन है जो आपके अकाउंट्स खोल रहा है, ये एजेंसीज है जिसमें ये एनएसडीएल और सीडीएसएल करके, सेंट्रल डिपोजिटरी सिक्योरिटी स्कीम, ये आप एनएसडीएल में आपका अकाउंट है तो आपको 16 डिजिट का एक नंबर आएगा।
इसमें पहले 8 डिजिट है, वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है वो डीपी, और लास्ट 8 डिजिट है वो आपका क्लाइंट आईडी होता है। 16 में से इस तरह का नंबर होता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट सीडीएसएल में है, तो वो स्टार्ट होगा आगे आईएन से। किसी का भी अकाउंट नंबर आप देखते हो आगे आईएन लिखा हुआ है और 14 डिजिट का नंबर है, तो वो अकाउंट कहाँ पे है, सीडीएसएल में। और पूरा आईएन के बिना 16 डिजिट का है डीमेट अकाउंट, तो एनएसडीएल में होगा। वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इसमें आप एनएसडीएल में हो या सीडीएसएल में, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। खाली ये जो आगे लिखा होता है आईएन, वो नहीं होगा। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, तो ये आपका तिजोरी का चाबी है। ये बाइंग और सेल सेल करने के लिए, खरीदने हैं या बेचने हैं, तो ये डीमेट में से कैसे डेबिट होते हैं, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट से होते हैं। आपका जो भी कुछ हिलाना है, अंदर शेयर पड़े हैं, निकालने हैं, डालने हैं, तो ये उसकी चाबी है। इसको खोले बिना आप अंदर नहीं जा सकते वो लॉकर में। तो ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा खोला हुआ है, तो ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो उसमें। ठीक है। और चार्ज क्या होते हैं, अगर ये सब खुलवाना पड़ेगा, सेविंग अकाउंट तो होगा, तो आपको क्या करना है, एक डीमेट अकाउंट खोलना है और एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है। तो अभी चार्जेस क्या होते हैं ये सब अकाउंट्स खोलने के? तो बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो फ्री में खोल देते हैं। आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो डीमेट अकाउंट एट फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा लिखा होगा, एडवर्टाइज आएगा। लेकिन उसके बाद में वो मेंटेनेंस जो होता है, एनुअल मेंटेनेंस जो, तो ले ही लेंगे आपसे। तो इससे अच्छा है कोई अच्छी सी बैंक में या कहीं पे भी नहीं खोलो, जहाँ आपको भरोसा है, वैसी जगह पे डीमेट अकाउंट खोलो, और नॉमिनल चार्जेस में खुल जाता है अकाउंट। चार्जेस थोड़े अलग रहते हैं बैंक के हिसाब से, लेकिन इतने हैवी नहीं है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सको। मतलब आसान है, खाली आपको डॉक्यूमेंट बराबर देने होते हैं। अच्छा, अभी ये है, एक डाउट है किसी को कि मैंने खरीद लिए, चलो आपने बोला एक बार इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है सब देखने का, मैंने शेयर खरीद के डाल दिए डीमेट अकाउंट में, अब मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करता तो क्या होगा? तो आपके शेयर वैसे के वैसे वहां पड़े रहेंगे, कुछ होगा नहीं उसको। 10 साल तक आप इसको नहीं हिलाओ, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसमें शेयर के भाव बढ़ते हैं तो आपके पैसे पड़े पड़े बढ़ेंगे अंदर, भले आप कुछ नहीं देख रहे हो उसमें। जैसे जैसे जुआ जो शेयर आपने खरीदा है उसके भाव बढ़ गए तो आपके पैसे बढ़ेंगे, और भाव कम हो गया तो आपके पैसे कम होंगे। और अगर कंपनी वो टाइम पे डिविडेंड डिक्लेयर करती है, 1 साल कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया, तो वो क्या करेगी, डिविडेंड देगी, तो वो तो आपको मिलेगा। तो उसमें आपने जो सेविंग अकाउंट दिया है, उसमें उसके हिसाब से आपका डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा, सीधा आ ही जाएगा आपको। और मैसेज भी आ जाएगा या मेल आ जाएगा, आपने मेल आईडी दिया है तो, कि भाई आपका इतना पैसा हमारे खाते में, आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो गए। अच्छा, दूसरा ये होता है, ये बोनस शेयर और राइट शेयर, ऐसे कुछ शेयर कंपनी डिक्लेयर करती है, तो वो आपका डीमैट अकाउंट में पड़ा है पैसा, अपने आप बढ़ जाएंगे। तो अभी देखो ये बोनस शेयर क्या होता है। बोनस मतलब अब दिवाली में देते हो ना बोनस, जो घर में काम करने वाले मेड होते हैं या ड्राइवर है आपका, तो उसको आप बोनस देते हो, मतलब क्या करते हो, एक सैलरी ज्यादा दे देते हो ना दिवाली के टाइम। उसी तरह से ये कंपनी भी जब बहुत मुनाफा कर रही है या उनको कुछ लगे कि नहीं कुछ उनको बांटना है शेयर होल्डर्स को, इतने लोग ने हमारा सपोर्ट किया है, हमारे में पैसे लगाए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, डिविडेंड देने की वजह से जगह पे सीधा हमको शेयर दे देते हैं खुश होके, कि चलो भैया आपके पास 50 शेयर है, तो हम आपको और 5 शेयर या 10 शेयर ऐसे फ्री में दे रहे हैं। तो वो परसेंटेज के ऊपर 1:1 इस तरह से होता है, या 1:10, 10:1 ऐसा होता है। मतलब आपके पास 10 शेयर है तो आपको एक फ्री में मिल जाएगा, ऐसा। तो ये होते हैं बोनस शेयर्स, उसमें आपको कुछ करना नहीं होता, अपने आप आपको वो शेयर्स बोनस में फ्री में मिल गए। दूसरे हैं राइट शेयर्स, राइट इश्यू। तो कंपनी क्या करती है, मान लो कोई एक कंपनी है जिसके शेयर्स है आपके पास, 10 शेयर है या 50 शेयर है, तो अभी कंपनी परसेंटेज बेसिस पे राइट डिक्लेयर करेंगे, मतलब उसके भाव बहुत चल रहे हैं और आपको खरीदने हैं, तो आपको कम दाम में दे देगी, क्योंकि आप शेयर होल्डर हो ना। तो बोलेंगे हम कैसे, जैसे यहाँ पे अपने एग्जाम्पल लिया है 4:1 में दिया, मतलब अगर आपके पास 4 शेयर है कोई कंपनी के, तो 4 के सामने हम एक आपको राइट का दे रहे हैं शेयर। तो आपको ये लेना है तो ले लो, उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी फॉर्म भरना होता है या कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं, अगर आप क्लिक कर देते हो उस पर पैसे भर देते हो, तो आपको कम दाम में भी वो शेयर मिल जाएंगे। लेकिन इससे ज्यादा आप बोनस मांग सकते हो, एक्स्ट्रा शेयर। चार, मान लो आपके पास
100 शेयर है तो आपको 4:1 है, तो मतलब कितने मिलेंगे? 25 मिलेंगे। तो आप मांग सकते हो कि मेरे को और 5 दे दो, तो जो लोग नहीं लेंगे वो भी आपको मिल सकते हैं। तो ये हो गए राइट शेयर्स। अच्छा, आईपीओ क्या होता है? आपने बहुत सुना होगा, एडवर्टाइज भी बहुत आती है, न्यूज़पेपर में आता है। तो जो कोई नई कंपनी एंटर होती है शेयर मार्केट में, तो उसको क्या करना होता है? बहुत सारा पैसा चाहिए, तो किससे लेगी? हम जैसे शेयर होल्डर के पास से लेगी। तो वो बोलेगी आप ये हमारे में पैसे डालो, हम आपको ये प्राइस पे आप शेयर देने वाले हैं। शेयर का बेसिक वैल्यू होता है 10 रुपया मान लो, और प्रीमियम है, उन्होंने एग्जाम्पल लिया है, जैसे फेस वैल्यू उसका 10 रुपया है और प्रीमियम 45 रुपीज है, तो शेयर कितने में पड़ा आपको? 55 रुपए में। मतलब वो आपको ऑफर किसने में किया? ऐसा लिखा होता है कि आपको विथ एट ए प्रीमियम ऑफ ₹45, शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10। मतलब 10 रुपए का माल हम आपको 55 रुपए में दे रहे हैं, तो प्रीमियम हम कितना चार्ज कर रहे हैं आपसे? 45 रुपीज। तो आपको क्या करना है? हमारी ये शेयर चाहिए, तो आप 55 रुपए भरो, तो आपको जितने शेयर चाहिए उसके हिसाब से आपको शेयर मिल जाएंगे। तो वो उनका होता है कितने मिनिमम ले सकते हैं या मैक्सिमम कितने, ये सब क्राइटेरिया होता है। तो आपको 55 रुपए के हिसाब से पैसे भरने होते हैं, और उसके बाद वो लिस्टिंग होता है। लिस्टिंग मतलब जब कंपनी एंटर करेगी शेयर मार्केट में, तब उसका कुछ रेट पड़ के आता है। मतलब आपने 55 रुपए में शेयर लिया, तो आपको 100 शेयर के हिसाब से आपने पैसे भर दिए, और आपको अगर लेने वाले बहुत है, 100 लोग लेने वाले हैं और देना है 5 को, तो 95 लोग को पैसे वापस मिल जाएंगे। भाई आपको आपका नंबर नहीं लगा इसमें, जैसे बहुत डिमांड है, तो ये 5 को ही लगा है, तो 5 लोग को शेयर मिल जाएंगे, बाकी को 95 लोग को वापस कर देंगे। अगर उसका वैल्यू नहीं है, तो मान लो 100 लोग ने अप्लाई किया है, तो 100 लोग को मिल जाएगा ये शेयर, क्योंकि वो लोग ने अप्लाई किया है। तो पता नहीं चलता है हम कितना, तो ज्यादातर वो रिव्यूज आते हैं कि आज इतना इतना ज्यादा गुना, 3 गुना ज्यादा बढ़ना हुआ या 4 गुना ज्यादा हुआ। डिमांड मतलब डिमांड ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से आपको मिलते हैं। 4 टाइम्स है जितने शेयर उनको देने हैं, उससे 4 गुने एप्लीकेशन आए हैं, तो ऑब्वियस है 75%, 4 लोग उसमें से 25% को ही मिलने वाला है, बाकी को 75% को पैसे रिटर्न हो जाते हैं, वो सीधे आपके खाते में आ जाते हैं, कहीं जाते नहीं है। अच्छा, फेस वैल्यू क्या है शेयर का? अच्छा, इसका भी वो फायदा क्या है? जब लिस्टिंग होगा, मान लो आपने 55 रुपए में शेयर खरीदा और लिस्टिंग हुआ 100 रुपए का, तो आपको सीधे 45 रुपीज मिल गए। अब बेच दो, दूसरे दिन बेच दो, तो आपको एक शेयर का 45 रुपीज पैसा मिल जाता है। 200 रुपए का लिस्टिंग हुआ, तो उतने 55 के ऊपर जितना भी आया वो आपका प्रॉफिट हो गया। और ऐसा भी होता है कि आपने 55 में लिया, वो लिस्टिंग हुआ 30 रुपए का, तो आपके जेब से 15 रुपए गए, 25 रुपए गए। 30 में हुआ तो 25 हुए ना, तो वो लॉस भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये चांसेस कम होते हैं। तो कंपनी देख के डालना है, कौन सी कंपनी अच्छी है, वो आईपीओ है, ये आईपीओ हो गया। अभी फेस वैल्यू क्या होता है शेयर का? तो जो फाइनेंशियली एक टर्म है जो डिस्क्राइब करते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर स्टेटेड बाय इश्यूअर, जो इश्यू करते हैं वो एक बेसिक प्राइस उसका 10 रुपए का माल है, फेस वैल्यू उसका 10 रुपया है, वो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। अच्छा, मार्केट वैल्यू क्या है शेयर का? तो वो 10 रुपए का माल मार्केट में कितने में बिक रहा है, वो उसका मार्केट वैल्यू हो सकता है। 10 रुपए का शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, उसका मार्केट का रेट 2000 रुपया भी होगा या 200 रुपया भी होगा। तो ये हो गया जो आप ये न्यूज़पेपर में जो रेट आते हैं ना, जो वो आते हैं मार्केट वैल्यू, वो मार्केट वैल्यू होती है। मतलब आपके पास शेयर है, वो बेच देते हो, तो वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से आएगा, भले उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है। तो ये क्लैरिटी एक आपको क्लियर, दोनों चीज क्लियर कर रहा हूँ। फिर स्प्लिट क्या होता है शेयर में? एक होता है व्हाट इज स्प्लिट ऑफ ए शेयर, तो उसका जो फेस वैल्यू है, कंपनी ने आज मान लो 10 रुपए का एक शेयर फेस वैल्यू का रखा है, अभी आपके पास 100 शेयर है, ठीक है। अभी कंपनी बोलेगी कि नहीं, मैं फेस वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, 10 रुपए की जगह पे 2 रुपया कर रहे हैं। तो फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए से उसने कितना कर दिया? 2 रुपए का। तो आपका जो एक शेयर था 10 रुपए का, वो कितने बन गए? 5 गुने ज्यादा हो गए।
5 शेयर हो गया ऑटोमेटिक। आपके पास 100 शेयर है तो अब आपके 500 शेयर हो गए। जैसे स्प्लिट होगा तो भाव कम आएगा, भाव डाउन जाएगा शेयर का जो है, लेकिन फिर से वो ऊपर वही स्टेज पे आएगा। तो इसमें आपका शेयर 100 शेयर है तो सीधा बढ़ के 500 शेयर अपने आप हो जाएगा। वो डीमेट अकाउंट में सब प्रोसीजर हो जाता है, आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक होता है। अच्छा, ये डिविडेंड, फिर एक टर्म बहुत कॉमन है, डिविडेंड क्या है? तो डिविडेंड क्या है? जब आपने इतने पैसे लगाए हैं तो कंपनी को फायदा हुआ, आप तो पार्टनर है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में, तो कंपनी जब प्रॉफिट करती है तो आपको भी कुछ देगी ना। वो पैसे तो आपको कब मिलेंगे? जब आप बेच रहे हो तब। लेकिन बीच में क्या आपके पास, आपने तो पैसे लगा के रखे हैं, तो वो टाइम पे कंपनी आपको कुछ इंटरेस्ट देती है, जिसका नाम रखा है वो लोग ने डिविडेंड। वो पर शेयर होता है कि एक शेयर पे हम 2 रुपए के एक शेयर पे 5 रुपए देते हैं, या 2 रुपए के एक शेयर पे हम 20 रुपया देते हैं। तो ऐसा भी होता है, तो कितना ज्यादा परसेंट हो गया आप सोचो। 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर है, उस पर वो 10 रुपए देती है तो 100% इंटरेस्ट हो गया। तो इसलिए डिविडेंड आपका जितना शेयर है पर शेयर मिलता है। आपके पास 100 शेयर है, कंपनी ने 3 रुपया डिक्लेयर किया तो आपको 300 रुपया मिलेगा। कंपनी ने 50 रुपया डिक्लेयर किया तो आपको 5,000 रुपया मिलेगा। इस तरह से कंपनी जितना डिक्लेयर करती है डिविडेंड, वो हो सकता है साल में 1 या 2 बार। इंटरिम डिविडेंड भी होता है, मिड टर्म डिविडेंड होता है, कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड भी होता है, बहुत टाइप के डिविडेंड है। तो वो कंपनी अगर लगता है कि नहीं मुझे इसको देना है, भाई मेरे लोगों ने जो पैसे लगाए हैं, मेरे में विश्वास किया है, वो लोग आज रिलायंस का देख लो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। और कितने आज ऐसा कहा जाता है कि हर 15 लोगों के बीच में एक शेयर होल्डर आपको रिलायंस कंपनी का मिलेगा, शेयर होल्डर। इतने ज्यादा शेयर्स लोगों ने खरीद के रखे, क्योंकि जिससे जब से लिए है उसको फायदा ही फायदा हुआ है। आप एक भी बंदा ऐसा बता दोगे जो रिलायंस के शेयर लेके बैठा है और रो रहा है, ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा। बेच दिया है तो अलग बात है, उसके लिए रोता होगा, लेकिन रखा है तो फायदा ही है। अच्छा, अभी ये देखो सेंसेक्स, ये बहुत कॉमन टर्म है, आपने देखा होगा। तो ये क्या है? एक इंडेक्स है, मतलब जैसे एक नंबरिंग, जिसके नंबर, वो फिगर देखने से आपको पता चलता है कि शेयर मार्केट कैसा चल रहा है। और कब एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में? 1875, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई में। तो वो 30 कंपनी के शेयर्स पे रेट देख के उसके ऊपर से नक्की किया जाता है। और ये कुछ साल का मैंने लिया है, 1990 में जो इंडेक्स है, जो फिगर है, वो 1,000 सेंसेक्स इंडेक्स था। मतलब इसका तो यूनिट नहीं होता है, नंबर ही है। ये 1990 में 1000, 2000 में कितना हुआ? 3.5 गुना बढ़ा, 3500। और ये 2000 की साल में किसी ने प्रिडिक्ट किया था कि अगले 10 साल में ये 10,000 हो जाएगा, तो लोग उसको पागल बोलते थे। और सही में क्या हुआ? 2010 में देखो, मैंने राउंड फिगर्स लिए हैं, 21,000 हो गया। अब और 10 साल में 46,000 हो गया, डबल से भी ज्यादा। और अब देखो 2021 में ये 52,000 क्रॉस कर गया है। अभी तो ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, लेकिन मैं थोड़ा कम ही लिया है। 53 आज की तारीख में देखूं तो 53,000 के ऊपर है, लेकिन ये 52। और प्रिडिक्शन जो है वो देख लो, ये कुछ मेरा बनाया हुआ नहीं है, आप कहीं पे भी मालूमात करोगे तो आएगा ये, मेरे घर का बनाया फिगर नहीं है। It is estimated that this index is expected to be 1 lakh in 2030। अभी भी आपको इन्वेस्ट करना है तो 10 साल है आपके पास, जल्दी से जागो, पैसे लगाओ और कमा लो। तो इससे क्या साफ दिखता है? ग्रोथ ऑफ शेयर मार्केट कितना बढ़ेगा, ये प्रिडिक्शन है। जब ये 10,000 भी बोला था तो उसको पागल बोलते थे, 30,000 भी बोला था उसने 2020 में 30 होगा तो भी उसको पागल बोलते थे, और सही में उससे ज्यादा गया है। फिर ये देखो निफ्टी क्या होता है, तो एक एब्रिविएशन ये इसका है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। तो ये इंडेक्स है एनएससी का। अच्छा, अभी ट्रांसफर कैसे होता है शेयर्स, ज्वाइंट होल्डर या नॉमिनी हो तो? जैसे मैंने बताया कि जैसे सेविंग अकाउंट में होता है वैसा नहीं होता है। एक बार ये वन वे, एक बार आपने जो एग्जिस्टिंग डीमेट अकाउंट है उसमें जो नाम है उसमें से कोई एक भी गया
चला गया मतलब तो पूरा अकाउंट बंद करके दूसरा नया खुलवाना पड़ता है। चाहे आप वहीं पे खुलवाओ या कहीं और पे, और उसमें फंड्स पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, अभी लास्ट में ये किसी को ये भी मैंने किसी ने मेरे को पूछा था कि ये बुल और बेयर के पिक्चर्स जब भी कोई शेयर मार्केट की बात होती है तो ये क्यों भालू और ये क्यों दिखाते हैं? तो ये क्या है, ये दो टाइप के मार्केट है एक्चुअली। बुल मार्केट है वो जब शेयर मार्केट बढ़ता है तो उसको बुल मार्केट बोलते हैं, और अगर ठंडा चल रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, तो उसको बेयर मार्केट बोलता है। तो ऐसा क्यों लिया है? उनके ये एनिमल्स के नेचर के ऊपर से लिया है। बुल कैसे भागता है एकदम एग्रेसिवली, तो ये जब शेयर बाजार तेजी में भागता है तो ये बुल बन जाता है, और गिर रहा है तो ये एकदम बैर के जैसा लेजी। आप बैर को देखो तो कैसे लेजी है, आराम से चलेगा, उसमें ऐसे कुछ ऐसे आलसी हो जाएगा एकदम। तो इसलिए उनके नाम दिए हैं। ऐसी बहुत सारी डिटेल है, लेकिन अगर मैं ज्यादा वीडियो लंबा बनाऊंगा तो मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग पूरा देखोगे नहीं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप इससे कुछ पैसे कमाओ इसका यूज करके, या जो इन्फॉर्मेशन नहीं करना है फिर भी ये इन्फॉर्मेशन आप रखो, इससे आपको फायदा होना चाहिए। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। मैं ना तो कहीं पे किसी का ब्रोकर हूँ, ना ये मैं खुद ऐसा कुछ बिजनेस करता हूँ या करवाता हूँ लोगों को बिठा के, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप जो लोग डरते हैं शेयर के नाम से या जिसको जुआ समझते हैं, तो ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ये कोई जुआ नहीं होता है। ये आपका दिमाग यूज करके आपको कैसे अंदर एंटर करना है, दिमाग यूज करके आप कैसे पैसे कमा सकते हो, इसका ये अच्छा सा अच्छा बिजनेस का एक तरीका है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सबसे अच्छा लगा होगा। मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है। तो और आपको अच्छा लगे तो आपके ग्रुप में भी इसको शेयर करो और लोगों को थोड़ी इसके बारे में जानकारी दो। थैंक यू।